हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। जैसा आप सबको पता है कि आपका एनईएस का जो एग्ज़ाम है 12 नवंबर को प्रस्तावित है। इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा आपको ये अभ्यास टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराए जाते हैं। आज जो है मैं अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 का सप्ताह 9 का जो है आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें मैंने आपको गणित की और विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान की इससे पहले सप्ताह 9 का आपको एक अभ्यास टेस्ट पेपर डाला था। तो वो आप आई होप कि आपने देख लिया होगा। उसमें मैंने आपके गणित के प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व करके बताया है। इसमें हम डायरेक्ट इसके आंसर देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप एनईएस की तैयारी के लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो को देख सकते हैं, अगर आप वहां क्लिक करेंगे तो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी भाषा भारती और इंग्लिश रीडर की जो बुक है उसका सॉल्यूशन भी अपनी चैनल पर है, उसको भी विजिट करें। तो सबसे पहले आपको देखिए हिंदी के दिए गए हैं 10 क्वेश्चन। हिंदी को हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक तालिका दी गई है। इस तालिका में आयुर्वेदिक दवा और आयुर्वेदिक दवा का प्रकार दिया गया है कि वो किस प्रकार की है। उसका गुण दिया गया है कि वो कौन सी गुणकारक है ना, किसके लिए उपयोग होती है, और सावधानी मतलब उसको यूज करने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। इसको आप वीडियो को पॉज करके आसानी से, ठीक है, पढ़ लें। पहला क्वेश्चन है, किसी भी दवा का प्रयोग करने से पहले कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो मित्रों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो मतलब कि अगर हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, ठीक है, कोई भी दवा अगर हमें यूज करनी है तो। तालिका के अनुसार दवाओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो बच्चों तालिका के अनुसार दवाओं को कितनी से आपको दिख रहा होगा ऊपर, 6, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तालिका के अनुसार भी 2 औषधियां कौन सी हैं जो श्वास से जुड़े रोगों में उपयोगी हैं। श्वास मतलब सांस से जुड़े, ठीक है, श्वसन संबंधी। तो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यूश ब्यूषादिवटी यानी अभ्रक भस्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तालिका में ताकत बढ़ने और पाचन के लिए कौन सी औषधि दी गई है, सही क्रमांक लिखिए। चौथे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी में आपको दूसरा और चौथा दिया गया है ना, मतलब कि अमृतारिष्ट और अश्वगंधा चूर्ण, यही जो है आपका सही आंसर है, यानी बी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द का दीर्घ स्वर संधि की श्रेणी में लिखेंगे। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन का चौथी का जो पांचवी का जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, लोहा शब्द, यही जो है दीर्घ स्वर संधि का है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक पोस्टर दिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस पर। विश्व पर्यावरण दिवस मतलब पर्यावरण को कैसे हम बचाएं, ठीक है। तो इसी के आधार पर हमको ये आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है कि पर्यावरण संरक्षण किससे जुड़ा हुआ है। तो बच्चों पर्यावरण संरक्षण जो है आपको पता होना चाहिए प्रकृति से जुड़ा हुआ है ना। पर्यावरण मतलब प्रकृति, ओके। प्रकृति से जितना हम लेंगे उसको दुगना हम वापस भी करेंगे, क्योंकि 7 का सही आंसर हो जाएगा। इससे प्रकृति समर्थ और दुनिया जीने योग्य बनेगी। यदि हम पर्यावरण का कुछ लेंगे तो हमें भी पर्यावरण को देना चाहिए। किस प्रकार देंगे वो आप खुद सोचिए, कि हमें वृक्ष लगाने चाहिए, है ना, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। यही तो है योगदान हमारा पर्यावरण के प्रति। पर्यावरण दिवस मनाने का क्या कारण है। तो बच्चों यही कारण है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता, लोगों को जागरूक करना कि प्रकृति का संरक्षण कीजिए। यदि हमें अपना जीवन और अपनी भविष्य की पीढ़ियों को बचाना है तो हमें नेचर को बचाना होगा। पोस्टर में दिया गया चित्र किस बात का प्रतीक है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति को बचाने का, ठीक है। किसका प्रतीक है, प्रकृति को बचाने का। 10वां क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं कहाँ। तो विश्व पर्यावरण दिवस ऑप्शन नंबर डी, पूरे विश्व में मनाते हैं। नाम ही है विश्व पर्यावरण दिवस, तो विश्व में ही तो मनाएंगे। अब है आपकी कौन सी, भाग 2 गणित। गणित में बच्चों मैं आपको बताऊं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप अभ्यास टेस्ट पेपर 9 इसी का आंसर देखेंगे, आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। मैंने गणित में एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आपके अभ्यास प्रश्न उनको भी हमने अच्छे सॉल्व किया, उनको भी आप जरूर देखें, ठीक है। इसमें हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। निम्न में से किस संख्या में 5 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो कोई भी शेषफल नहीं बचता है, 5 से कट जाती वो संख्या। दूसरा क्वेश्चन है, तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, आपको ये ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, इसमें क्या कौन सी संख्या आ जाए कि यह पूरी संख्या 9 से विभाजित होता है। तो सही आंसर हो जाएगा दूसरे का आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 अगर हम इधर डाल दें। तो अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आपका सही आंसर ये 3 इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो संख्या जो जिसका अंकों का जोड़ 9 से कट जाए तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। यहाँ 3 डालेंगे तो इनका अंकों को जोड़ेंगे तो 9 से विभाजित हो जाएगा, तभी ये संख्या 9 से विभाजित होगी। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 4 और 11 से दोनों से विभाजित है। तो 4 और 11 का गुणा कर दिए 44, 44 का भाग देंगे अगर चारों संख्याओं में से, तो जो संख्या 44 से विभाजित होगी वो संख्या कट जाएगी। तीसरे का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यही जो है आपका सही आंसर है। अगला है, ब्लैंक स्पेस दिया गया है, आपको ब्लैंक स्पेस बताना है कि कौन सी संख्या ऐसी होगी
5 अंकी की संख्या की 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। 6 से बच्चों वही संख्या विभाजित होती है जो 2 से या 3 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो हमका चौथे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2। 2 रखेंगे तो वो 2 से विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी। ठीक है, इसका मतलब वो 6 से विभाजित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित है परंतु 6 से नहीं? 8 से वही संख्या विभाजित होती है बच्चों जिसके पीछे के 3 अंक यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके जो 3 अंक जो है 8 से कट जाए। तो ऑप्शन नंबर 5 में का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी 14,216 जो है 8 से विभाजित है, लेकिन 6 से विभाजित नहीं है। 6 से वही संख्या विभाजित होती है जो 2 या 3 से हो। ये संख्या 2 से तो है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है। 3 से विभाजित होने का कारण क्या होता है? यदि अंकों का जोड़ 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, देखो तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संख्या 8,472 और 6,516 का योग निम्न में से किस अंक से विभाजित नहीं होगा? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6वां का सही आंसर है डी। 5 से विभाजित नहीं हुआ क्योंकि अंकों का जोड़ जो भी आ रहा हो, लेकिन 5 से वही संख्या विभाजित होती है जिसके इकाई के अंक 0 या 5 हो। इसमें हमें जोड़ने पर 0 या 5 प्राप्त नहीं होता है इकाई का अंक, तो ये 5 से विभाजित नहीं होगी। अगला है 3, 6, 9 तथा 15 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग बच्चों, पूर्ण वर्ग आप जानते हैं दो संख्याओं गुणा करने पर हमें वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, तो पहली तो बात मैं आपको बता दूं कि एक तो इसमें वर्ग संख्या 900 है और 100 है। बाकी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिनको 2 बार गुणा करने से ए आ जाए या ई आ जाए। 100 एक ऐसी संख्या है जिसको 10 से गुणा करेंगे 2 बार, 900 को 30 से गुणा करेंगे। लेकिन आपसे यह भी कहा गया है कि 3, 6, 9, 15 से विभाजित होना चाहिए, तो 900 सही है। यह 3, 6, 9, 15 से विभाजित भी है और आपका वर्ग संख्या भी है। ठीक है, पूर्ण वर्ग भी है। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 3, 4 दोनों से विभाजित है? 3 और 4 से वही संख्या विभाजित होगी जो 3 चौको 12, 12 से विभाजित होगी। क्वेश्चन नंबर 8 में का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण। आसन्न कोणों का योग हमेशा याद रखना, समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग जो है 180 डिग्री का होता है। तो 4 और 5 को जोड़ दीजिए आप। ठीक है, 4 5 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 9, 9 को भाग दीजिए आप 180 में तो आ जाएगा 20, यानी 1 अनुपात का मान है 20। तो 4 अनुपात का हो जाएगा 80 और 5 अनुपात का हो जाएगा 100। इस तरह से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला है आपका, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण इसमें है तो कोणों का अनुपात क्या होगा? तो बच्चों कोणों का अनुपात होगा ऑप्शन नंबर सी 1:3। अब यह कैसे आया आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो है वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, विज्ञान पर चलते हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर विद्युत आवेश को स्थानांतरित करना और इसके लिए दोनों वस्तुओं को संयोजन किया जाना चाहिए। किससे? तो बस तारों की, तांबे की तार से। अब तांबे के तार ही आवेशित होता है, करंट सप्लाई होता है, बाकी तो कंडक्ट आपके इंसुलेटर है। केवल तांबे का तार ही आपका कंडक्टर है जो लाइट को एक दूसरे से गुजार सकता है अपने अंदर से। क्या होता है जब जल वाष्प बनती हो और बारिश की बूंदों के रूप में तरल में बदल जाती है तो उसको बोलते हैं बच्चों वर्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गर्मी पहले अवशोषित होती है और फिर छोड़ी जाती है। ठीक है बच्चों, अगला है निम्न में से कौन सी संख्या भूकंप का कारण बन सकती है? तो भूकंप का कारण आपकी बन सकती है, तीसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि भूकंपीय प्लेटें, ज्वालामुखी विस्फोट और भूमिगत परमाणु विस्फोट, तीनों जो है भूकंप के कारण हो सकते हैं, ध्यान रखना। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ माध्यमों की सूची आपको दी गई है। लकड़ी, जल, वायु, निर्वात, किसमें ध्वनि गमन कर सकती है? आपको पता होना चाहिए ध्वनि लकड़ी में यानी ठोस में, वाटर में और एयर में जो है गमन कर सकती है, आ जा सकती है। वैक्यूम मतलब निर्वात, जहां कुछ भी ना हो वहां ध्वनि नहीं आ सकती। जैसे कि आप अंतरिक्ष में जाकर जोर से चिल्लाएंगे, बगल वाले को कुछ भी सुनाई नहीं देगा क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं है। ध्वनि को चाहिए माध्यम। आंसर नंबर हो जाएगा क्या? चौथे का आंसर नंबर हो जाएगा आपका चौथे का ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा। एक्स एक भौतिक इकाई हो जो किन्हीं दो सतहों के बीच स्नेहक के प्रयोग से घट जाती है। एक्स किसको प्रदर्शित करेगी? घर्षण को। यदि घर्षण में हम ग्रीस या स्नेहक या लुब्रिकेंट या तेल कुछ भी अगर मिलाएंगे दो वस्तुओं के बीच में तो घर्षण मतलब चिकनाहट पैदा हो जाएगी जिससे वस्तु घिसेगी नहीं। यही है आंसर। ठीक है, घर्षण। अगला है, चित्र में एक लड़के को किसी संदूक की दाहिनी ओर से बाईं ओर धकेले हुए दिखाया गया है। संदूक पर घर्षण बल कार्य करेगा। बच्चों घर्षण बल अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। यदि आप इस तरह से बल लगाएंगे तो घर्षण बल इस तरफ लगेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? अगर वो कहाँ दाहिनी ओर लगाता है, दाईं से बाईं, तो घर्षण बल लगेगा बाईं ओर से दाहिनी ओर। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा छठवें का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सातवां है, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हैं और दूसरे की सापेक्ष की गति करने की प्रवृत्ति रखें तो घर्षण बल तभी कार्य करता है। तो सातवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वस्तु की ठोस, द्रव और गैस अवस्था पर निर्भर नहीं करता। ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर क्यों दिखाई देता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 8वें का सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष पर स्थित होता है, इसीलिए हमें सभी मौसमों में
स्थिर दिखाई देता है। 9वें का सही आंसर हो जाएगा, मान लीजिए पृथ्वी और मंगल के बीच में नया ग्रह खोजा। देखो बच्चों, पृथ्वी के बाद है मंगल, याद रखना, ये पृथ्वी है और ये मंगल है, और इसके बीच में कोई ग्रह खोजा गया तो पृथ्वी से तो ज्यादा समय लेगा सूर्य का चक्कर लगाने में, लेकिन मंगल से कम समय लेगा। ऑप्शन नंबर जो ई है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि मंगल की आवर्तकाल की अपेक्षा कम समय लेगा। क्वेश्चन नंबर डी, तो डी कहा गया है कि आज, अच्छा, आपको जो है सही जोड़ी बनाने के लिए दिया गया, तो सही जोड़ी का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी में आप सही जोड़ी बना लें, यही आपका सही आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं हम सामाजिक विज्ञान पर। सामाजिक विज्ञान के भी मैंने आपको पूरे अभ्यास प्रश्न के क्वेश्चन करा दिए हैं। भारत की स्वतंत्रता की कल्पना के साथ सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया? तो बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैडम भीकाजी कामा ने। ठीक है, क्वेश्चन है दांडी यात्रा करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो नमक कानून को भंग करना। अंग्रेजों ने क्या किया कि नमक पर ज्यादा टैक्स लगा दिया, महंगा कर दिया। ठीक है, और बेसिक चीज है, नमक तो खानी पड़ती है, वो लेना ही पड़ेगा, इसलिए नमक कानून को भंग करने के लिए उन्होंने दांडी यात्रा की। रोलेट एक्ट लागू करने का उद्देश्य क्या था? तो यह उसका उद्देश्य था ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय भावना को कमजोर करना। अंग्रेजों के द्वारा रूलेट एक्ट लगाया था जिससे कि राष्ट्रीय जो लोगों के मन में जागृति पैदा हो रही है उसको दबाया जा सके। अधिकांश विनाशकारी भूकंपों का मुख्य कारण क्या होता है? तो चौथे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी की प्लेटों का टकराव। आपको पता है टेक्टोनिक प्लेट है, पृथ्वी के अंदर ही प्लेटें हैं, वो एक दूसरे से टकराती हैं, इसलिए भूकंप जैसी जो है आपदाएं आती हैं। खुदाई के दौरान चट्टानों में जानवरों, वनस्पति और सूक्ष्म जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं, इससे किस चट्टान का पता चलता है? तो बच्चों यह जो चट्टान कहलाती है वो है आपकी अवसादी चैल, अवसादी सेल, याद रखना। ठीक है, अवसादी चट्टान। 5वें का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि आपके खेत में पहले की तुलना में कम उत्पादन होने लगी तो आपके खेत में किस चीज की कमी है? तो 6वें का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमस। ह्यूमस जो है पृथ्वी के धरती के सबसे ऊपर होता है, यही जो है मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है, ध्यान रखना। ठीक है, यदि ह्यूमस की कमी हो जाए तो आपके खेत में तो आपकी जो है उत्पादन कम होने लगता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जन साक्षरता कार्यक्रम किसके लिए चलाया जाता है? तो जन साक्षरता कार्यक्रम चलाया जाता है किसके लिए? 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षरों के लिए, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है, 15 साल से अधिक। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल 7वें का सही हो जाएगा। 8वें का भी आपका बी ऑप्शन सही है कि द्वीपीय महाद्वीप क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि चारों ओर से जो द्वीपीय वह होता है जो चारों ओर से किससे घिरा हो? पानी से। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसके मध्य हुए विवादों का निर्णय करता है? तो इंटरनेशनल कोर्ट है ना, तो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मामले कोई करेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9वें का ऑप्शन नंबर सी, सदस्य राष्ट्रों के मध्य विवाद। यदि जो यूएनओ के सदस्य हैं, जो देश, ठीक है, उनके मध्य कोई विवाद होता है तो वो उसको कौन हल करता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का, निम्न में से कौन सी सामाजिक समस्या नहीं है? तो बच्चों इसमें सामाजिक समस्या नहीं है, महिला रोजगार। अब यह समस्या कहाँ से आ गई? बेरोजगारी होती तभी तो कोई समस्या होती, रोजगार तो एक अच्छी चीज है। ठीक है, महिला रोजगार कोई समस्या नहीं है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे। टेक केयर।